प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज। और इस सीरीज में हमने सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को लिया है। और जो भी विद्यार्थी चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से है या किसी अन्य बोर्ड से, उन सब के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 5.3 ऑफ 10 +2 क्लास। और इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.3 ऑफ 10 +2 क्लास का बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं बच्चों आपके। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, लेट करते हैं। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और इसका डेरिवेटिव देखते हैं बच्चों कैसे आएगा। आप दोनों तरफ साइन अप्लाई कीजिए। इधर क्या हो गया आपके पास साइन y, और इधर क्या हो गया साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, केवल x। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए आप। साइन y का डेरिवेटिव क्या बनता है आप जानते हैं, कोस y। और y का क्या होगा dy बाई dx। और इधर x का वैसे तो या तो आप एक लिख दीजिए या आप लिखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो भी आपका एक ही आएगा। अब यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकालिए बच्चों। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपके पास, वहां एक है उधर, तो कोस y को उधर लेके जाइए तो डिवाइड में चला जाएगा कोस y। अब ये कोस y को साइन y में बदल दीजिए 1/, इसको क्या लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो आप इसी बात को अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 1 एज इट इज है आपके पास। और यहां पे क्या है √1 माइनस, अब साइन y की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए साइन y की वैल्यू है x, तो आप साइन y की जगह x रख लीजिए, तो यहां पे है x का स्क्वायर। तो अब देखिए उधर क्या था आपका y का डेरिवेटिव आपका आया dy बाई dx, तो इधर क्या था साइन इनवर्स x, तो इधर का भी आ जाएगा क्या 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यही आपका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। इसके बाद किसका कोस इनवर्स x का देखते हैं। अब जैसे साइन इनवर्स x का निकाला था वैसे ही कोस इनवर्स x का आप लेट करते हैं। क्या लेट y इज इक्वल टू, वही बात, कोई फंक्शन है जिसका नाम क्या है कोस इनवर्स x, जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो अब आप क्या करिए, दोनों तरफ कोस अप्लाई कीजिए। यहां पे क्या हो गया कोस y इज इक्वल टू कोस इनवर्स से कोस कैंसल, यहां बच गया आपके पास x। अब फिर से इधर कीजिए आप डेरिवेटिव कोस y का माइनस साइन y, और y का क्या हो गया बच्चों dy बाई dx। और इसी प्रकार से dx बाई dx या x का क्या हो गया 1। अब आप क्या करोगे dy बाई dx निकालिए यहां से। अब ये साइन y उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पे लिख सकते हैं -1 बाई साइन y। अब क्या करो आप -1, तो एज इट इज साइन y को क्या लिख सकते हैं √1 माइनस कोस में बदल दीजिए कोस स्क्वायर y, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं इसको क्या -1 बाई एज इट इज √1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कोस y की वैल्यू रख दीजिए। कोस y की वैल्यू क्या है आपका x, यानी x स्क्वायर। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है, साइन इनवर्स x का तो आया था केवल 1/√1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन यहां क्या आ जाता है आपका माइनस आ जाता है, तो माइनस का अंतर आएगा। उसके बाद आपका टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव देखते हैं। तो टेन इनवर्स x कैसे होगा बच्चों, ऐसे ही बिल्कुल टेन इनवर्स x यानी कि लेट कर लेते हैं। अब की बार y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू आपका फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, दोनों तरफ टेन अप्लाई कीजिए। इधर क्या हो गया आपके पास, इधर हो गया टेन y, उधर क्या हो गया आपके पास x हो गया। तो टेन y का क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर y, और y का dy बाई dx, और उधर x का हो गया 1। अब dy बाई dx की वैल्यू निकालिए। तो dy बाई dx क्या हो गया आपके पास, हो गया 1 बाई सीकेंट स्क्वायर y हो गया। सीकेंट स्क्वायर y को टेन में बदल दीजिए बच्चों, तो 1 + tan स्क्वायर y, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। तो ये हो गया 1 बाई tan y की वैल्यू आपके पास है 1 + tan y क्या है आपके पास x, तो क्या हो गया x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। ऐसे ही कोट इनवर्स x का भी ऐसे ही निकाल लोगे। अब लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है कोट इनवर्स x। तो अब कोट अप्लाई कीजिए दोनों तरफ, यहां पे क्या हो गया कोट y, उधर क्या बच गया x। अब यहां पे डेरिवेटिव कीजिए, कोट y का क्या हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y, बिल्कुल। और उधर क्या हो गया x का हो गया आपके पास 1। और एक मिनट y का और निकाल लीजिए, यहां पे y का नहीं लिखा मैंने, कोट y का कोसिकेंट स्क्वायर y, और साथ में dy बाई dx y का।
और इधर क्या है आपके पास, यहां हो गया x का 1 लिख दिया। अब dy बाई डी की वैल्यू निकालिए, तो dy बाई डी क्या बन गया आपके पास, dy बाई डी इज इक्वल टू क्या है उधर आपका 1, ये माइनस है ना, उधर जाएगा तो -1 बाई क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, कोसिकेंट स्क्वायर y नीचे, और उसको किस में बदल दूं कोसिकेंट स्क्वायर y को, 1 प्लस कोट स्क्वायर y लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस कोट y का मान रख दीजिए आप, तो कोट y की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब इसमें और tan इनवर्स वाले में क्या अंतर है, सिर्फ माइनस का अंतर है। ऐसे ही किसका, सीकेंट इनवर्स x और कोसिकेंट इनवर्स x का हो जाएगा। सीकेंट इनवर्स x का कैसे निकालोगे, लेट करते हैं, लेट अब फंक्शन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x करो, सीकेंट अप्लाई करो, तो इधर हो गया सीकेंट y इक्वल टू हो गया x, सीकेंट y का करो क्या होगा, सीकेंट y इंटू टेन वाई, सीकेंट y इंटू टेन वाई, और y का हो गया dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू x का हो गया 1। अब dy बाई डी की वैल्यू निकालिए आप, तो dy बाई डी क्या हो जाएगा आपके पास 1 एज इट इज, नीचे सीकेंट y और टेन y को आप किस में बदल दीजिए, सीकेंट में, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए टेन y को इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, फार्मूला है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का, सीकेंट स्क्वायर y -1, 10th क्लास में इस आइडेंटिटी का यूज करते ही थे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई क्या, सीकेंट y की वैल्यू तो है आपके पास क्या x लिख दी, और अंडर रूट यहां पर सीकेंट y की वैल्यू x, तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा आपका सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव। इसी प्रकार से जो आपका लास्ट है क्या है वो, कोसिकेंट इनवर्स, तो y इज इक्वल टू फंक्शन है आपके पास, लेट करते हैं कोसिकेंट इनवर्स x, तो लेट कर लिया हमने y के बराबर, तो कीजिए कोसिकेंट y, कोसिकेंट अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कोसिकेंट y इक्वल टू x, अब कीजिए डेरिवेटिव कोसिकेंट y का, माइनस क्या बन गया कोसिकेंट y इंटू कोट y इज इक्वल टू x का हो गया 1। अब क्या करो आप, और y का हो गया यहाँ पे कोसिकेंट y इंटू कोट y, और dy बाई डी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। अब dy बाई डी की वैल्यू निकालिए, तो dy बाई डी वही बात, ये वहां पे जाएगा तो बटे में माइनस भी आएगा, तो -1 बाई क्या हो गया कोसिकेंट y, और कोट y को भी कोसिकेंट में बदल दीजिए, तो क्या लिखोगे कोसिकेंट स्क्वायर y -1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -1 बाई कोसिकेंट y की वैल्यू क्या है आपके पास, वो तो है x, और अंडर रूट में यहाँ पे क्या हो गया आपका x है, x का स्क्वायर और माइनस में 1, बिल्कुल इसमें और सीकेंट इनवर्स वाले में क्या अंतर है, सिर्फ माइनस का अंतर है, तो इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। अब आप करते हैं सम को, तो आ जाइए पहले सम पे। पहला सम है आपका 5.3 का, किस तरीके से है और कैसे सोल्व करना है देखते हैं। पहला सम है बच्चों, ये देखिए dy बाई डी एक्सरसाइज 5.3 निकालना है, इसमें सारे में dy बाई डी निकालना है, फाइंड आउट करना है आपको। तो एक्सरसाइज आपकी 5.3, एक्सरसाइज 5.3, तो इसमें पहला सम है, देखिए आपका क्या है, पहला सम दिया आपको 2x प्लस 3y, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है आपके पास साइन x, तो साइन x, अब कीजिए इसका डेरिवेटिव, 2x का हो गया 2 प्लस 3 एज इट इज, y का हो गया dy बाई डी एक्स, और साइन x का हो गया कोस x। अब आपको dy बाई डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो यहीं रख लीजिए 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2 को ले जाइए उधर, तो क्या हो जाएगा आपका कोस x, तो उधर है ही, तो -2 हो गया। अब dy बाई डी की वैल्यू निकालिए आप, तो dy बाई डी उधर क्या है आपके पास कोस x -2, और ये 3 कहां से ले जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है देखिए, सेकंड में कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, क्वेश्चन 2। तो इसमें क्या है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू है साइन y, तो कीजिए इसका 2x का हो गया 2 प्लस 3 यूं का यूं, y का डी वाई अपॉन डी एक्स, और इज इक्वल टू साइन y का क्या हो गया माइनस, और प्लस साइन y का क्या हो गया कोस y, और y का फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप इधर डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आइए और 2 को उधर ले जाइए, तो यहां पे रह गया आपका 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस हो जाएगा इधर आकर के क्या कोस
डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये 2 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका -2। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए आप, तो डी वाई बाई आपने डी एक्स कॉमन निकाल दीजिए, देंगे तो आपको बचेगा क्या, आपके पास यहां बचा 3 और यहां बचा माइनस, देखिए यहां पे कोस वाई था, नहीं कोस वाई था यहां पे, तो 3 माइनस कोस वाई, और यहां पे क्या आपका -2। तो अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस कोस वाई। अब इसी बात को आप लिख सकते हैं, अगर साइन चेंज करो तो +2, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने साइन चेंज कर दिया 2, तो ये प्लस हो गया कोस वाई, और ये हो गया 3 आपका माइनस। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास अब थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या है, क्वेश्चन थर्ड में है आपके पास फंक्शन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है ax प्लस बी वाई स्क्र, ax प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू क्या है आपके पास कोस वाई। कीजिए इसका ax का a जैसे 5x का 5, 7x का 7, तो a प्लस b एज इट इज वाई स्क्र की पावर का करो तो 2 आगे आ जाएगी पावर, और y की पावर 1 कम हो गई, y रह गई। तो अब कीजिए y का, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर कोस y का कीजिए माइनस साइन y, और यहां पे y का क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स इधर ले आइए आप, तो दोनों में से dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यहां तो बचेगा 2by, और यहां बचेगा साइन y, इधर आकर के प्लस हो जाएगा साइन y। दोनों में से कॉमन dy बाई डी एक्स निकल गया, a को उधर ले जाइए तो माइनस का a हो गया। अब आप क्या करो, अब यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, तो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा -a अपॉन क्या हो गया 2by प्लस साइन y। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, फोर्थ में भी वही बातें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, यहां पे है आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 10x प्लस वाई, यहां पे है ये। तो कीजिए, अब x इंटू वाई दो फंक्शन है, तो यहां u इंटू वी का फार्मूला लगाइए, डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ गया, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, यू इंटू वी का फार्मूला लगा दिया। वाई स्क्र का देखो 2 आगे आ गया, y की पावर 1 कम, अब y का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10x का हो गया सीकेंट स्क्र x प्लस y का dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि x का तो 1 ही होता है ना। तो देखिए अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म इधर ले आइए, उनमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बच गया x बच गया, यहाँ क्या बच गया प्लस का 2y बच गया, और इधर ये आकर के माइनस होगा तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ से, इसमें से जब कॉमन निकाल रहा dy बाई डी एक्स, तो उधर क्या बच गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर x, और इस y को उधर ले जाइए, y बचा है ना इधर, तो ये हो गया उधर जाके माइनस। तो अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए आप, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, उधर क्या आपका सीकेंट स्क्वायर y, सीकेंट स्क्वायर x है, और माइनस में क्या है y है, और अपॉन में क्या चला जाएगा आपका x प्लस 2y माइनस 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन 5 में क्या है, देखिए 5 में क्या देता है ये, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और फिर है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो कीजिए इसका डेरिवेटिव, अब एक्स स्क्वायर का पावर का करो तो 2, और x हो गया x की पावर 1, तो x का 1 हो गया। अब x इंटू वाई, एक्स का हो गया 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, और y का dy अपॉन डी एक्स, और इसी तरीके से प्लस वाई स्क्वायर का करो, 2 आगे आ गया, y की पावर 1 कम, और y का हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 100 का हो गया 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, आप पीछे पढ़ के आए हैं +1 क्लास में भी। तो अब यहां से क्या हो गया, dy बाई डी एक्स में से कॉमन निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स निकलता है कॉमन, तो अंदर क्या बचा आपका, अंदर बचता है आपके पास, यहां तो बच गया क्या x प्लस यहां बच गया 2y। अब इधर ले जाइए इनको, बाकी को, ये 2x और y उधर जाकर के माइनस हो गया, तो बाहर में माइनस कॉमन निकाल देता हूं, अंदर हो गए दोनों के दोनों प्लस 2x प्लस y, क्योंकि ये दोनों इधर नेगेटिव हो रहे हैं ना। तो अब देखिए, अब dy बाई डी एक्स निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एज इट इज, ऊपर है आपका 2x प्लस y, और ये नीचे चला जाएगा x प्लस 2y। तो बच्चों ये सारे इम्प्लीसिट फंक्शंस हैं,
इम्प्लीसिट फंक्शंस, क्योंकि इसमें है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में जब नहीं है तो इनको बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इनका डेरिवेटिव ऐसे ही करते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करोगे आप, इसमें भी वही बातें आपकी कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है 6 में क्वेश्चन 6, तो यहां पे आपको दे रखा है क्या, एक्स क्यूब प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो कीजिए इसका हो गया 3 आगे, एक्स की पावर 1 कम यानी 2 रह गई, प्लस एक्स स्क्वायर का पहले u इंटू वी लगाओगे तो 2x यूं का यूं, एक्स स्क्वायर का, और y यूं का यूं, प्लस एक्स स्क्वायर यूं का यूं, और y का dy बाई dx हो गया। ठीक है, u इंटू वी का फार्मूला लगा दिया मैंने, इसका 2x, y यूं का यूं, एक्स स्क्वायर यूं का यूं, y का dy बाई dx, प्लस यहां भी वही x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो y स्क्वायर यूं का यूं, फिर प्लस x यूं का यूं, और y स्क्वायर का 2 मैं आगे लिख देता हूं, 2y हो गया, और y का क्या हो गया, dy बाई dx, और प्लस में y की क्यूब का क्या हो गया, यहां पे लिख देता हूं, एक पावर कम या 3 आगे आ जाएगा 3, और y का स्क्वायर, और y का फिर से dy बाई dx इज इक्वल टू 81 का हो गया 0। अब इनमें से कॉमन निकाल दीजिए, dy बाई dx वालों में से dy बाई dx निकल गया कॉमन, तो अंदर क्या बचता है, देखो यहां पे बचा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस यहां क्या बचा 2xy। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां क्या बचा, प्लस 3y स्क्वायर, तो उधर देखो क्या क्या गया आपका, एक तो 3x स्क्वायर गया, ये माइनस होगा उधर जाकर के, और एक ये गया और एक ये गया, तो तीनों में से माइनस मैंने बाहर निकाल दिया कॉमन, तो क्या हुआ 3x स्क्वायर, और फिर प्लस 2xy अंदर जाकर के तो प्लस ही होगा, बाहर माइनस कॉमन कर दिया, और प्लस y स्क्वायर ये है। तो अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी dy बाई dx आपके पास क्या आ जाएगा, जो उधर है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगी, ये टर्म इधर वाली। ठीक है, ये गुणा में थी ना, डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका dy बाई dx निकल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से, 7 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके पास दिया है साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई, साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई, और आगे दे रखा है इसमें इक्वल टू k, ये है। तो साइन स्क्वायर y का कीजिए 2 साइन, पहले इसका पावर का हो गया, एक साइन की पावर कम होगी साइन y, और साइन y का हो गया कोस y, और y का हो गया dy अपॉन dx, और फिर प्लस कोस एक्स वाई का, तो यहां पे हो गया कोस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, ये एंगल है एक्स वाई, ध्यान रखना। अब इनटू में, अब x इंटू वाई का करोगे आप, तो x का 1 हो गया, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, और y का हो गया dy अपॉन dx, ये x इंटू वाई का कर दिया बच्चों मैंने, और k का हो गया 0। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, ये तो 2 साइन वाई कोस वाई, ये तो फार्मूला बन गया आपका किसका, साइन 2y का, dy बाई dx एज इट इज, ये फार्मूला लिख दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, माइनस में इसकी गुणा करो इसके साथ, y को पहले लिखो और इसको साइन एक्स वाई को बाद में, एक्स वाई इसका एंगल है, ध्यान रखना एक्स वाई, तो y साइन एक्स वाई, अब इसके साथ करो माइनस x यूं का यूं, और इंटू में dy भाई dx भी यूं का यूं, और इंटू में रह गया साइन एक्स वाई, गुणा कर दी साइन एक्स वाई, और इधर है 0। अब dy बाई dx वालों में से कॉमन निकाल लीजिए आप, तो एक तो इसमें से निकल गया dy बाई dx, तो अंदर क्या बचा आपके पास, ये बचा साइन 2y, साइन 2y, और माइनस में x बच गया, और क्या बचा साइन एक्स वाई। ठीक है, साइन एक्स वाई इसका एंगल है, और बाकी को उधर ले जाओ, तो उधर लेके जाओगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा y साइन एक्स वाई, ये हो गया। अब आप इसका dy बाई dx निकालोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू y साइन एक्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। इस प्रकार से आपका ये डेरिवेटिव निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। क्या है, साइन स्क्वायर
एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू दिया है आपको क्या 1। अब आप इसका कीजिए, पहले पावर का कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स पावर आ गई आगे, साइन की पावर 1 कम, और साइन एक्स का कीजिए, अब ये हो गया कोस एक्स। अब इसका कीजिए, तो यहां पे मैं माइनस कर देता हूं, माइनस आएगा, पहले 2 आ जाएगा, कोस वाई 1 पावर कम हो गई कोस की। अब कोस वाई का माइनस साइन वाई होगा, इसलिए मैंने यहां माइनस कर दिया, तो कोस वाई का हो गया माइनस साइन वाई, वैसे तो प्लस होता, ठीक है। अब यहां पे वाई का कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर क्या होगा आपके पास 0। तो ये देखो, ये फार्मूला बन गया बच्चों, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये बन गया साइन 2x लिख सकते हैं, माइनस ये भी 2 साइन वाई कोस वाई, ये क्या बन गया साइन 2y, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो पहले आप साइन 2x को उधर ले जाइए, तो आप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यह उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस साइन 2x, और इसके अपॉन में माइनस साइन 2y आएगा, माइनस साइन 2y, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे तक के हैं बच्चों, ये अलग हैं। अब यहां पर वो जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था वो यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके पास, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पे दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपको करना है। अब इसमें क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए या लेट कर लीजिए, x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रखिए जिससे फॉर्मूला बन जाए, तो मैंने रख दिया x इक्वल टू टेन थीटा रख दिया। अब थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी लास्ट में, तो यहाँ पे टेन इनवर्स अप्लाई कीजिए, तो इधर हो गया टेन इनवर्स x, और उधर क्या बच गया आपके पास थीटा, तो रखिए। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एज इट इज, यहां पे रखा था आपने 2x की जगह टेन थीटा, नीचे बच्चों 1 प्लस एक्स की जगह टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये बना क्या, देखिए आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये फार्मूला किसका 2 टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो अब आपका ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो 2 बच गया, और थीटा की वैल्यू रख दीजिए, क्या है टेन इनवर्स एक्स। अब कीजिए इसका डेरिवेटिव, पूरा खोलने के बाद करना है, अब करेंगे। y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे 2 तो एज इट इज, और इसका क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 1 यानी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 9th क्वेश्चन। अब 9th के बाद 10th में भी ऐसे ही है, 10th में भी क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स y, यहां पे 10वें में भी y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, यहां पर भी वही बात है। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर भी आप x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा रख लीजिए, तो इधर क्या हो गया आपका टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा रखिए, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, x की जगह टेन थीटा रख दिया, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एज इट इज। अब ये किसका फार्मूला है, ये आपका टेन 3 थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसल, तो 3 एज इट इज, और थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप, क्या है टेन इनवर्स x। अब करिए डेरिवेटिव, बाद में डेरिवेटिव करेंगे पूरा खोलने के बाद, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 एज इट इज, और इंटू इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है बच्चों, ये इसी तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू वही टेन थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x, दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर लेंगे, सेकंड चैप्टर में आपने सीखा था। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये हो गया आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है आपका
कोस टू थीटा का फार्मूला इससे कैंसिल, तो टू एज इट इज और थीटा की जगह क्या है आपके पास tan इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, तो टू तो एज इट इज और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये यहां पर थोड़ा सा अंतर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में है y इज इक्वल टू क्या है आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी आप क्या करो, पुट करो वही x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रखना है जिससे कि ये ठीक हो जाए बिल्कुल। tan इनवर्स x हो जाएगा, इधर tan इनवर्स अप्लाई करोगे उधर रह जाएगा आपके पास थीटा। तो अब देखो आप, तो y इज इक्वल टू आपके पास हो गया साइन इनवर्स, यहां पर क्या माना था 1 प्लस माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। यह आया था आपका कितना आया था, ये वही कोस 2 थीटा। तो अब देखिए साइन इनवर्स, अब यहाँ कोस से कैंसिल नहीं होगा तो इसलिए आप इसको इस तरह से लिख लीजिए साइन इनवर्स, इसको साइन में बदलिए, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन माइनस में 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे अब ये कैंसिल, तो ये बच गया। अब इसको लिख सकते हैं π/2 एज इट इज माइनस में 2 एज इट इज और थीटा की जगह आपका है tan इनवर्स एक्स। तो अब करिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स। अब π/2 का तो हो गया, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस में 2 एज इट इज और इसका हो गया tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हुआ। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13 में क्या है देखिए, 13 में भी क्या है बच्चों, वही बात है क्या, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या है, इसमें दिया है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहां पे दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो पुट करो यहां भी x इज इक्वल टू टेंजेंट रखो, यहां भी tan से ही काम चलेगा। तो tan इनवर्स x हो गया, इधर इनवर्स अप्लाई करोगे तो उधर रह गया आपका थीटा। तो बताओ देखो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहां पे क्या हो गया 2 टेंजेंट थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये किसका फार्मूला आपका है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये है आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला। अब यहाँ पे कोस है, इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको लिखिए आप कोस इनवर्स एज इट इज और साइन 2 थीटा को वही बात जो पिछले किया था, पीछे वाले में कोस π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये कोस इनवर्स से कोस कैंसल, तो y इज इक्वल टू π/2 एज इट इज और माइनस में 2 एज इट इज और थीटा की जगह tan इनवर्स x आपका, तो कीजिए dy बाई डी एक्स, तो पिछला ही आ जाएगा, ये इसका 0 हो गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 छोटे छोटे सम है बच्चों, बिल्कुल आसान है। तो 14 में क्या है, क्वेश्चन 14 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू आपको साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मान लीजिए x लेट करो, x इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा मान लीजिए, साइन भी रख सकते हैं कोस भी आप। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स एक्स, उधर क्या बच जाएगा आपके पास थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा यहाँ पे हो गया और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर अंडर रूट आ गया तो स्क्वायर से ये रूट कैंसल। तो अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये देखो आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया, तो ये किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो इससे ही कैंसल। तो 2 एज इट इज और थीटा की जगह क्या है आपके पास, ये रहा साइन इनवर्स x। तो आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रखना है x की जगह जिससे आसान हो जाए। तो अब इसका डेरिवेटिव करो, dy बाई डी एक्स हो गया y का, और ये 2 एज इट इज साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल इजी सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपके पास, यहां पर भी y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे, तो x की जगह रख लीजिए कोस थीटा, पुट करो x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो रखिए y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, ये फार्मूला बच्चों 1/cos 2 थीटा फार्मूला नीचे वाला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या है ये कोस 2 थीटा। तो
तो ये लिखा जा सकता है सीकेंट इनवर्स एज इट इज 1 बाई कोस किसके बराबर होता है, सीकेंट के। तो सीकेंट 2 थीटा है आपके पास, तो थीटा तो यही है, तो इससे कैंसल, तो y इज इक्वल टू 2 तो एज इट इज थीटा की जगह कौन है, कोस इनवर्स x। तो यहाँ पे करवा डेरिवेटिव dy बाई dx। अब यहाँ पे 2 तो ऐसे का ऐसे यूं का यूं, कोस इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आता है माइनस, तो ये लिख देंगे। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चों, तो ध्यान से इसको देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।